नमस्कार दोस्तों, नेताजी लर्निंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11th का त्रैमासिक का जो पेपर होना है आपका कल, उसका सी सेक्शन जो है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है, उसका मैं यहाँ पर आपके लिए पूरा सॉल्व कर करके लाया हूँ। तो मैं आपको एक एक करके पूरे पॉइंट सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जिससे आपको यदि रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप वहाँ पर भी सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, यही वाला आपके लिए जो पेपर में यही क्वेश्चन दिए गए हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। आप इन्हें समझते जाइएगा। सबसे पहले आपका सी सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है जर्मनी इज, खालिस्तान दिया है यानी ब्रैकेट दिया है, उसके बाद लिखा है यूरोपियन कंट्री, और 3 ऑप्शन दिए हैं ए एंड द। इनमें से कोई एक आपको यहाँ पर भरना होगा। तो आपको यदि पता हो कि यूरोपियन को, यदि हमें अगर पता है ए एंड द का यूज आते हैं, तो हमें पता होगा कि यूरोपियन को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या बनाते हैं, या से बनाते हैं। और हमें पता है कि या का यूज किस में करते हैं, ए से यूज करते हैं। अगर छोटा आ से लेके आ तक का होता तो हम करते एन का यूज। तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ए का यूज करना पड़ेगा। तो जर्मनी इज अ यूरोपियन कंट्री, ये आपको पहले वाले ऑप्शन में ए भरना है। दूसरे वाले में द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ खालिस्तान यानी कि ब्रैकेट बुक्स और फिलोसॉफी। तो इसमें आप लोगों को भरना कौन सा है, द स्कूल लाइब्रेरी हैज़, इसमें भरना है फ्यू। क्या भरना है, फ्यू ऑप्शन जो है उसमें वो भरना है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है द ट्रैफिक रूल्स, इसमें मस्ट के नीड। तो हमें मस्ट बिल्कुल, इसका हिंदी मतलब होता है कि हमें ट्रैफिक नियमों को ज़रूर मानना चाहिए, यानी कि मस्ट आएगा इसमें। तो थर्ड नंबर में आप लोग याद रखिएगा मस्ट भरना है। 4 नंबर में इंग्लिश इज़ इन मैनी कंट्रीज़, तो इंग्लिश बहुत जगह बोली जाती है, बोली जा रही है मतलब कंटिन्यूअस। इज़ एमआर के बाद मैन वर्ब के साथ आईएनजी ही लगाते हैं। आई डोंट लाइक ऑफ देम, यहाँ पर आप लोगों को देखा है कि डोंट लगा हुआ है, इसका मतलब कि नाइदर तो आना ही नहीं है, क्योंकि नाइदर लगने के बाद नॉट नहीं लगता है। इसलिए इसमें कौन सा आना है, आइदर ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर 5 नंबर में आपको आइदर भरना है। वैसे तो इसके 5 ही ऑप्शन भरने हैं, लेकिन 6 ऑप्शन को भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ द मैन, यहाँ पर आप लोग हु भर के मत आइएगा, यहाँ पर हुज भर के आइएगा, तभी आपका आंसर सही होगा। क्योंकि दिस इज़ द मैन जो नहीं आएगा, यहाँ पर हुज आएगा, जिसकी फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई है, यानी कि हुज। तो इसका ऑप्शन हुज हो जाएगा। या आप लोग नीचे मैंने इसके पूरे आंसर दे दिए गए हैं, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन आंसरों की, और इन्हें याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आप लोगों के लिए 7 नंबर पर डू एज डायरेक्ट, जो आपके 5 यहाँ पर भी ये भी करने हुए हैं। तो ही रीड इंग्लिश स्टोरीज़, पहला नंबर पे ये दिया गया है ही रीड इंग्लिश स्टोरीज चेंज इनटू नेगेटिव। तो आप लोग याद रखिएगा कि सब्जेक्ट दिया गया है रीड, यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म जो होती है एक सी होती है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ एस एस नहीं लगा है, इसलिए ये आपकी हो जाएगी सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यानी कि यह हो जाएगा आपका पास्ट का इंडेफिनिट। और पास्ट के इंडेफिनिट को आप नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, डिड। तो ही डिड नॉट रीड, रीड तो फर्स्ट फॉर्म भी सेम है, तो ही डिड नॉट रीड इंग्लिश स्टोरी। तो याद रखिएगा डिड नॉट लगा देना है और आपको वैसा ही लिख देना है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। यहाँ पर टू का यूज करके एक सेंटेंस दिया गया है, जहां पर उसने बोला है कि इसमें सो दैट का यूज करें, टू को हटा करके। तो हम करेंगे उसमें यूज मोहन इज सो, यानी कि फर्स्ट टू को हमने हटाया और उस टू की जगह पे लगा दिया सो, और फिर उसके बाद वीक लिखा और यहाँ पर इस टू को हटा करके हमने इसकी जगह पे लगा दिया दैट। लेकिन अब हमने देखा कि मोहन जो है बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, तो यहाँ पर तो उसने टू बता दिया था। यहाँ पर जैसे ही हम दैट लगाएंगे उसके बाद इस सब्जेक्ट को वापस लाएंगे, यानी वह है ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, यानी ही कैन नॉट आ जाएगा इसमें आगे। तो याद रखना कि जैसे ही दैट लगाएंगे तो उसके बाद ही कैन नॉट और बाकी जो दिया गया है वही लिख देना है इसमें। बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। इसमें यूजिंग करना है, यूज करना है इसमें अनलेस का यूज करना है, अनलेस यूज करना है इफ़ को हटा करके। तो हम जब भी अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है, यानी हम इफ़ को हटाएंगे तो इफ़ की जगह पे अनलेस लगाएंगे। तो अनलेस राजेश एक्ट नाउ, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि राजेश कोई काम नहीं करेगा, ही विल लॉस एवरीथिंग, तो वो सब कुछ खो देगा। तो यहाँ पर अनलेस लगाने के बाद जो राजेश में डज नॉट लगा था वो क्या हो जाएगा, अनलेस लगने के बाद हट जाएगा। अवर टीम वन द मैच, चेंज पास्ट परफेक्ट, तो याद होगा पास्ट परफेक्ट में लगती है हैड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करिए चेंज कर देते हैं अवर टीम, इसके बाद आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगानी हैड, और वन की थर्ड फॉर्म भी होती है वन, क्योंकि यहाँ पे वन लिखा है और वन
थर्ड फॉर्म ही होती है। तो अवर टीम हैड वन द मैच, तो इसको आप लोग इस प्रकार से लिख करके आ सकते हैं। लास्ट कर सकते हैं इन दिस मैनी बुक्स, यहाँ पर रीअरेंज करना है, ये उल्टे सीधे में दिए गए हैं, इनको सीधा सेंटेंस बनाना है, तो इसको सेंटेंस मैंने सीधा बना दिया है। हाउ मैनी पेजेस, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया है, उसके बाद लिखा है देयर आर इन दिस बुक, कितने पेज हैं इस बुक में, तो यहाँ पर ये वाला आप लोग इस प्रकार इसको बना सकते हैं। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और लास्ट वाला यदि आप करना चाहें, वैसे तो करने 5 ही है, लेकिन अगर चाहें तो इसमें आप लोगों का एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें वॉइस लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा आप, यहाँ पर लिखा होगा आर, तो आप लोगों को इससे एस हटा के और इससे आर हटा के यहाँ पे सिंपल बॉय और इस पे यहाँ पे इच कर देना है, जिससे आप लोगों के पूरे सेंटेंस सही हो जाएंगे। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप लोग ध्यान से पढ़ करके जा सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो और देखने के लिए और आगे के पेपर्स को ग्रामर को सॉल्व करने के लिए 11th 12th किसी भी की ग्रामर सॉल्व करने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहें यह वीडियो।